प्रिय भक्त जन बहनों, अब आपका संवाद चालू हो रहा है गुरु अमृतवाणी। गुरु अमृतवाणी सुनेंगे गुरु महाराज के मुखारबिंदु से। उसके बाद अगला कार्रवाई चालू होगा। अब आपने मुझे ज्ञान प्राप्त कराया, उनके अनुसार आज हम इस बीच सभा के अंदर हर संत समाज, भक्तगण, माता पिता भाई बंधुओं के बीच में उस शब्द का बोध कराने जा रहा हूँ। इससे आप लोगों को एक आभास होगा, आभास ही नहीं बल्कि एक कथा आप लोगों के दिल दिमागों में प्रवेश कर जाएगा तथा अच्छा या सुंदर लगेगा। जहाँ से जिस चीज की प्राप्ति होती है, आप लोग तो हर वाणी को सुन लिए हैं, हर कथा को सुन लिए हैं। हम मात्र जो मेरे सामने, मेरे ऊपर या मेरे बालक लालू जी के ऊपर जो मैंने गुजारा है, जो टेस्ट लिया है, उतना ही को आप लोगों के बीच में उसी ही कथा को मैं सुनाऊंगा। इसलिए कि आप लोग हर कथा, हर प्रवचन, हर चीज को तो प्रतिदिन सुनते हैं। हमको जो मिला और उसी में से टेस्ट लेते लेते इनके ऊपर छाप छोड़ा गया। इस छाप को आप लोगों को बहुत सुंदर लगेगा, बहुत मनभावन लगेगा कि एक जिस कर्म को करके आप लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं, जो मुझे मिला उसको हम अब आगे बढ़ाकर बोलने जा रहे हैं। जय मां आदिशक्ति, जय बजरंगबली, जय शंकर भगवान, सर्वदेवता लोग, गुरु महाराज जिनको आप लोग प्रतिदिन हमेशा रट रहे हैं, उनका नाम इतना ही जानते हैं आप लोगों के बीच में इतना ही आता है, गालू बाबा। तो 12 वर्ष के अवस्था में थे। 12 वर्ष के अवस्था में जब उनकी भक्ति सवार होना शुरू हुआ तो धोबी के घाट पर पहुंच करके 7 पटिया को नीचे ऊपर बांध करके उस अवस्था में गुप्त अंग में बांध करके और उठाकर छोड़ दिए। सब पटिया चकना शुरू हो गए। वहीं से उनके दिल में बैराग का शुरुआत हुआ और धीरे धीरे वो कार्यक्रम बढ़ता गया। अब बाल्यावस्था में ही आपके क्षेत्र में आपके कहने की बात नहीं है, हम नानी की आगे ननियौरा का बयान का करें। जब वो क्षेत्र में हमारे गुरुदेव जी कहो तो यहाँ का कण बच्चा बच्चा उनके बारे में जानता होगा। तपस्या करते करते जब विभोर हो गए, उसी बीच में पाली के राय साहब के पास कोई संतान नहीं था, चौथापन चल रहा था। उनके पीठ पर आप देखे होंगे आप सभी लोग कि थोड़ा का घाव रहा होगा। जो व्यक्ति देखा है वो ये जरूर यकीन किया होगा कि बाबा के पीठ पर छोड़ा है। वो बेचारे बाल्यावस्था में ही ये सोचे कि ये बालक साधु बैठे हुए हैं, उनको कितना दर्द हो रहा है,
अरे जितना उनको थोड़े से दर्द हो रहा था उतना मैं क्या बताऊं, अपने लालू जी को टेस्ट लेने में दर्द दिया, उससे कम दर्द मैंने नहीं दिया, इसीलिए दर्द देता गया कि न जाने किसी के साथ हम बलौरा में बैठे हुए थे अपने डिस्पेंसरी के अंदर, कैसे कैसे वहां पधारे, हम भी आप ही लोगों की तरह से ड्रेस में थे, हम अपने पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन एक पहचान कैसे कर गए कि इनके अंदर ये गुण है, और यहीं से एक पाँव पकड़ना शुरू कर दिए। इतनी बारिश में हम देखे हैं कि आप सभी लोग नहीं, हम भी भागने की कोशिश में थे कि जल्दी चढ़े में नहीं तो गिर जाएंगे, और ऐसे बारिश नहीं, जब पत्थर पड़ता था उस समय लालू जी को कहते थे वो सामान लाओ। ये नहीं कि नजदीक से नहीं, हम बैठे हैं कासमाबाद या बैठे हैं पूर्वांचल कटाई मिल के पास बड़ौदा के अंदर, और वहां से फरमाइश कर देते थे कि ये सामान लाओ। पत्थर को पत्थर नहीं जानते थे कि पत्थर पड़ रहा है या पानी बरस रहा है। हमने सोच लिया कि हमारा शिष्य मेरे दिए हुए करने को, दिए हुए शब्द को माथ तक पहुंचा देगा, और उतना ही नहीं, पहुंचाने से पहले डंडा से मार करके किसी को एक शब्द कह दो, देखिए इसमें से किसी को बर्दाश्त हो रहा है, डंडा से मार करके निकाल दिए हम अपने पास से। उस समय वहां से हटे तो बाल टाल चले गए, वहां से हटने के बाद बाल टाल चले जाते हैं, उस बाल टाल से ही आप आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे कि अमरनाथ का शुरुआत होता है। जो अमरनाथ यात्रा किया होगा तो उस स्थान को जानता होगा। कुछ दिन के बाद परिक्रमा करके आने के बाद फिर हट शुरू किए, मैंने फिर धक्का दिया। हमने यही कहा कि अरे भाई, गुरु चुनने से पहले एक तो परख ले कि गुरु हमारे गुरु के योग्य है या नहीं है। हम इसीलिए बराबर टेस्ट लेते जा रहे हैं। तो भी तो मेरा टेस्ट ले लो कि हमारा गुरु मेरे कर्म को के उपदेश देने जो, पार लगाने जो है कि नहीं है। बार बार प्रश्न आता है गुरु शिष्य संवाद, गुरु शिष्य संवाद होता क्या है? यही न है कि गुरु का परीक्षा शिष्य ले ले और शिष्य का परीक्षा गुरु ले ले, इसके बाद कदम उठावे। ये धक्का देने के बाद इतना ही नहीं, कहाँ धक्का दिए हैं हम बता दें। लोग यही शब्द कहेंगे, हम एक आध ही शब्द बोलेंगे कि सबसे बड़ा जग में माई ये दुलरुआ, अब माई का करनी ना भराइए। ये और शब्द को तो गायक लोग गाकर सुना देंगे, और हम क्या कहें, जिस शब्द को दे दिए अपने बालक के लिए, उस पर फिर हम आगे प्रयास नहीं करते हैं। जो दे दिए उस पर हम उसमें बंटवारा कराना नहीं चाहते हैं। दे दिए तो दे दिए। माँ विंध्याचल के आंचल से माँ के गुण से निकाल करके ला करके बड़ौदा में रख दिया। माँ टेस्ट लेने में कि मैंने भी बहुत कष्ट दिया कि पार नहीं लगा पाएंगे, कि पार नहीं लगा पाएंगे भक्ति को। और इसीलिए
मैंने वहां से अष्टभुजा से उठा करके ला दिया यहाँ पर कि चलो दूसरे बार देंगे, दूसरे बार मुंडन कराएंगे। फिर वहां से लाने के बाद हटा दिए। तो उस समय बार बार रटन करते हैं ही, भक्तों में भी शिव को पकड़ करके चलते हैं ही, माता पिता को पकड़ करके चलते हैं ही। तो उस स्थान पर पहुंच गए कि काठ वाली लकड़ी सराहा बन गई, जेकरी नाम पर नगरिया काठमांडू बस गई। पहुंच गए काठमांडू में। कुछ दिन पशुपतनाथ के यहाँ रह करके सेवा किए। यहाँ से आने के बाद फिर अपना हज चालू कर दिए। हमने कहा अरे यार, परिवार में रहते हुए भक्ति करो ना। जिस रोज अपने हाथों से माला उठा कर दे देंगे, सुन लो बालक बैराग हो जाएगा। फिर बस की बात नहीं, इसको संभाल लो। हमें भले ही देखते हो, पैंट शर्ट में देखते हो, जैसे देखते हो, तो तेरे बस की बात नहीं है। इस समय हमें इस रूप में देख रहे हैं। कुछ ही दिन पहले जो भी देखा होगा, हम कैसे रहते थे, क्या करते थे, ये रूप कब से है, जो बुजुर्ग लोग होंगे वो बताएंगे। वहां से भी हमने हटा दिया। और जब फिर मां विंध्यवासिनी के आंचल में पूरे परिवार को लेकर के गया, उस माता के गर्भगृह के ऊपर गुंबद पर चढ़ करके जयकारा लगा करके एक बार कहा कि आप सभी लोग मिल करके कह दो कि हम उठाकर माला दे दें। पूरे परिवार, चाहे वो दुख लेकर के या सुख लेकर के, मेरे सामने यही बात को पेश किया कि आप गुरुदेव इनको माला थमा दीजिए। तो मैंने वहां इनको अपना कंठी दिया और ये भी कह दिया कि सुन लो बालक, सुन लो देवी, अब लालू जी तेरे पास नहीं संभलेंगे, अब भक्ति में रम जाएंगे, अब संभल जाना। वहां से आने के बाद लालू जी और वहीं पर उनको कंठी देने के बाद हर बातों को समझा दिया कि क्या गुरु होता है, क्या शिष्य होता है। आप सभी लोग ये जानते हैं। हम मेरे मुख से अभी सुने हैं ना, वहाँ भी जयकारा सुने होंगे, यहाँ भी जयकारा सुने होंगे, लेकिन मेरे गुरु का नाम बाल्यावस्था का श्याम सुंदर दास था। इसी सिलहट में शिवधर के गढ़ी के ऊपर तपस्या कर रहे थे। जब राय साहब ने उनको दांत से पकड़कर उनके घोड़े को फाड़ दिए, तो गाली देते हुए कहे कि जाओ, हम बच्चा लिए हैं, लेकिन जाओ इस नाम को रख देना, तुम्हारा बालक आएगा। और वही गाली उनका आशीर्वाद बनी और वहीं से उनका नाम गालू दास पड़ा। और शब्दों को हम क्या कहें, और तो जितना बोलना होगा वो वहाँ पहुँचने के, यहाँ से हटाने के बाद कहाँ जाते हैं, यहाँ ला करके साथ में दर्शन कराए। लालू जी को दर्शन यहाँ साथ में कराए और यहाँ से मंदिर पर लेकर के गए। बहुत समझाए, बहुत बुझाए, लेकिन जा करके अब हम मंदिर पर नहीं रहेंगे, मेरे ट्यूबवेल पर आना शुरू किए। कहीं रहते थे, रात है, बिरात है, दिन है, एक ख्याल नहीं है। भेंट एक बार करना है तो करना है, चरण पकड़ना है तो पकड़ना है। चाहे हम मार खाएंगे या गाली सुनेंगे
कुछ पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन दर्शन जरूर करेंगे। इनका ये मुख्य उद्देश्य था। ये यहाँ मंदिर पर से हटाने के बाद जा करके स्वदिष्टपुरी का नाम आप लोग सुने होंगे। नजदीक में आप लोगों के पास में जो जंगली बाबा का स्थान है, जंगली बाबा के स्थान को आप सभी लोग जानते हैं कि जाम के अंदर जंगली बाबा का स्थान आप लोगों से नजदीक में है। और वो जंगली बाबा उसी स्वादिष्ट बाबा के शिष्य थे। उसी क्षेत्र में जाकर के दक्षिण और पूरब के कोने पर एक भूधरा बना करके, हमें ये भी पता नहीं कि लालू गए कहाँ। एक कंठी लेने के बाद की बात है। वहां पहुंचे, परिवार को घर कर आए, सभी लोग घर पर हैं। वहां पहुंचने के बाद भूमिगत हो गए। 6 महीना तक सूर्य का प्रकाश नहीं देखे कि सूर्य का प्रकाश होता कैसा है। हमें खबर मिली, हम जिद के मारे वहां जाते ही नहीं थे, लेकिन वो भी पहुंचने में हमें 15 रोज बाद पहुंचे। औलाद अपना किस्ता हूं खराब होगा तो पूछिए वो माता पिता के हृदय से कि एक बार वो आत्मा क्या करेगी। ये सोचते सोचते उस स्थान पर मैंने पहुंचा और पहुंच करके उस माँ धरती के गोद से, माँ तो देखिए भाई धरती माँ है, जन्म देने वाली माँ है, जिनका सेवा करते हैं वो माँ है, जो जन्म देती है वो माँ है। माता तो बहुत है, लेकिन सब माता एक है, सब पिता एक है। अगर हम मान कर चलेंगे तो वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही विष्णु है, और वही जिस धाम का नाम रखा गया है आप प्रभु जागरण, उन्हीं को जगाना है और किसको जगाना है। हम जिस तरह से पुकारेंगे उन्हीं को पुकारेंगे। आप लोगों के सामने प्रमाण मिलता है कि मारा मारा करते हुए वाल्मीकि जी, मारा मारा शब्द करते हुए राम राम शब्द उनको याद आ गया। नहीं तो वाल्मीकि जी बोल कहाँ पाते थे। जल्द ही का प्रमाण आप लोगों को है। वाल्मीकि जी की बात तो बहुत दिनों की है, बहुत जल्द का प्रमाण है। आप कहीं पहुंचे होंगे अमावस्या के पास, तो देखते हैं वहां का संत बोल नहीं पाते थे, आज भी बोल नहीं पाते हैं। उस आवाज को आप लोग सुने होंगे, तो उसी तरह से करते करते तो वहां से निकालने के बाद और वहीं सर पर हाथ रखे, और कभी इनके सर पर हाथ नहीं रखे थे। वहीं सर पर हाथ रखने के बाद बोले लाल बहादुर दास की, और सब बातों को जो एक कथा चल रही है, ये आप लोगों को या आम जनता जनार्दन को एक कथा प्रिय लगेगी। इस कथा को आप लोग प्रेम से सुनिए। और ये जब 2010 में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तो उस समय ये मंदिर से बढ़ करके जाकर के धुबरी दास के यहाँ वहाँ भी अपना शुरू किए। जैसे यहाँ खेल शुरू है, वहाँ खेल शुरू किए थे। 9 दिन के लिए वहाँ भी अपना रचाना शुरू किए। और सब चीजों को तो धुबरी दास ये लोग बताएंगे, हम बालकों के बुरे और को हम क्या बताएं। हमें कहना शोभा नहीं देता है। हम यही कहेंगे कि और सब बातों को इनके मुखार बिंद से आप लोग सुने और इस कथा का आनंद लें और इसका विस्तार पूर्वक फैलाव करें या पकड़ करें।
प्रभु जागरण के नाम से आप लोगों को ये दर्शा रहे हैं और एक बार हम नारा लगा रहे हैं। नारे के साथ साथ आप लोगों से हम अपनी वाणी पर विराम लेना चाहते हैं। अगर बोलेंगे तो हम दिन भर बोलते रह जाएंगे, कोई वो बात नहीं है। बाकी हम अपनी चर्चा, अपने बच्चे की चर्चा, अपने गुरु की ही चर्चा बोले हैं और कुछ नहीं कह पाएंगे। और जिनको जानना होगा तो दूसरे रोज जान लेगा कि जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम बैठे हैं वही स्थान माँ का ही है। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, और आगे का बात हम बताएंगे किसके नाम पर ये स्थान बना, कैसे बना, आज प्रमाण देंगे। लेकिन आज वो देने का अवसर मेरे लिए नहीं है। आज हमको जितना बोलना है उतना ही बोलेंगे। एक बार आप लोग नारा लगा दें और हाँ, गुदरी जी अपना कथा सुनाएंगे। ये लोग वहाँ उपस्थित थे, बालक अपना कथा अपने सुनाएंगे। लोग हम क्या कहें, एक बार जयकार लगा दीजिए। जय माँ आदि शक्ति की जय, बोलो गुरु महाराज की बजरंग बली की जय, शंकर भगवान की जय, सर्वदेवता लोक की जय, संत समाज की जय, जनता जनार्दन की जय, नगर बस्ती की जय, बोलो प्रभु जागरण धाम की जय। सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं ये कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो रखा गया था, तो आपके सामने गुरु अमृतवाणी आपने सुना है। इसके बाद आगे कि आप कार्यक्रम सुनेंगे और उसके बाद भंडारा तैयार है, सभी लोग भंडारा पाकर ही जाएंगे। अरे गुरु अमृतवाणी के बाद आप जो है, ये जितने हमारे प्रभु जागरण आश्रम के कलाकार हैं, तो प्रभु जागरण महामंत्र का जो क्या प्रेमी जन है, वो सभी लोग अपना या चालू करें और दो तीन करके जागरण दें और कमलेश जी उसको आप देख करें और आगे के कार्यक्रम हम आगे बताएंगे। अभी ये हम चाहेंगे तो अब हमारे अनंत विभूषित बाबा रामदास जी महाराज के वो जो अमानत में है उनका भागवतवासी है, वो हमारे नजदीक गेट पर आने और उनको हम चाहेंगे कि सभी लोग दर्शन पूजन करें और उनको आशीर्वाद उनसे भी लें। बाबा बहुत आशीर्वाद देते थे, गादी के मुँह से देते थे, गाना देते थे, तो वो भी जो है उनसे सजग रहना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि आप पूजन गेट पर आइए और पूजा करवा लीजिए। आगे है समय यह अवसर नहीं मिलेगा, ये बड़ी भाग्य से मिला हुआ है।
चल गए बोलो श्री बाबा कालुदासी महाराज की जय। बाबा कालुदासी महाराज की जय। बाबा कालुदासी महाराज की जय। प्रेमदास महाराज की जय। भगवान का सवारी भैया आज आप लोग अहो भागवा जो दर्शन पूजन कर थैला ये अवसर नहीं मिलेगा, ये बड़ी भाग्य से ये मिला हुआ है। नहीं मिलने का यह अवसर फिर मिलने का। नहीं
लिया गिल बहुने हे जा एनी ना ले ले ना देख ध्यान ना देना हे जाओ ना यार के ले जा हाथे से लीबो चलो ना सब अच्छा चलो अच्छा न ऐसे चलो ना ऐसे चलो ना चलो ए महाराज ए आपको पीछे धोले हां संत भगवान की जागरण भगवान की जागरण भगवान की अनंत विभूषित बाबा लालदास महाराज की अनंत अनंत बाबा लालदास महाराज की शरद गुरु पूर्णिमा भगवान की शरद गुरु पूर्णिमा भगवान की सभी संत भगवान की नगर बस्ती की दिगंबर अखाड़े की पार्वती पते हर हर महादेव बस पूछ के भाई तबियत खराब हो जाएगी पुराना आदमी बताइए